आगे से नहीं, इधर आइए। ठीक है ना भैया। कोल्हान पार्टी के पंचायत स्तरीय शपथ ग्रहण समारोह सह कार्यकर्ता सम्मेलन में झारखंड के सबसे बड़े और गौरवशाली इतिहास की धरती सिंहभूम कोल्हान की इस धरती में हमारे चुवाड़ मित्रों के नेता रघुनाथ जी, गंगा नारायण सिंह जी की धरती, आजसू की कल्पना करने वाले आदरणीय शहीद निर्मल महतो की धरती, आजसू के संस्थापक सदस्य सुनील दा की धरती, पोड़ाहाट से लेकर कोल्हान के गुआ गोलीकांड से लेकर हरसमा गोलीकांड के सभी शहीदों के प्रति हृदय से इस सम्मेलन के माध्यम से इस प्रदेश के राजनेता, इस प्रदेश के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से अपने पार्टी की ओर से उनके श्री चरणों पर अपनी श्रद्धांजलि का पुष्प चढ़ाते हुए आदरणीय इस कार्यक्रम के संचालक प्रोफेसर रवि जी, मंच में हमारे साथ साझा कर रहे पार्टी के बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष हमारे अभिभावक आदरणीय डोमन सिंह मुंडा जी, पूरे इस कार्यक्रम का नेतृत्व लेने की और इस कार्यक्रम को चांडिल के इस सबसे बड़े जलाशय में कराने और मेजबानी करने वाले पार्टी के केंद्रीय सचिव आदरणीय हरिलाल बाबू, मंच में हमारे साथ राज्य प्रशासनिक सेवा के एसडीएम पद की नौकरी को त्याग करके राजनीतिक रूप से आजसू पार्टी के गोमिया विधायक के रूप में नेतृत्व करने वाले डॉक्टर लंबोदर महतो जी, मंच में युवा अवस्था से झारखंड अलग राज्य की लड़ाई और के लिए संघर्षरत एक अदना सा गरीब परिवार का यशस्वी तेजस्वी नेता, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हमारे पूर्व मंत्री रामचंद्र शहीद जी, मंच में झारखंड आंदोलन में हमारे नेता पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत जी, सामाजिक न्याय के नेता और पूरे संयुक्त बिहार से लेकर पलामू की पूरी धरती से झारखंड में अंबेडकर जी के, बाबा अंबेडकर जी के विचारों को, सामाजिक न्याय के नेतृत्व को करने वाले हमारे नेता पूर्व विधायक कुशवाहा शिवभूषण मेहता जी, हमारे पार्टी के हमारे वरीय नेता दामू बांद्रा जी, पार्टी के स्थापना काल के नेता प्रोफेसर श्याम मुर्मू जी, पार्टी के वरीय नेता सुनील दा के छोटे भाई आदरणीय सुसेंदा, खड़ा हो जाइए। सुसेंदा
पार्टी के इन तीनों जिला के सभी केंद्रीय नेता, आदरणीय जिला के तीनों जिला के जिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, केंद्रीय कोषाध्यक्ष पटेल जी, माकड़दा हमारी एक तेज तर्रार महिला नेत्री, सौभाग्य से इसी विधानसभा की है। मैंने उनको देखा है अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर पार्टी का नेतृत्व करते हुए। आरती मुंडा जी, पार्टी के सभी जिला, प्रखंड, नगर इकाई के पदाधिकारी, तीनों जिले के महिला जिला के सभी विभिन्न पदों में आसीन महिला नेत्री, प्रखंड के सभी महिला नेत्री, छात्र इकाई के हमारे कार्यकर्ता, मजदूर संघ के हमारे पदाधिकारी और हजारों की तादाद में पूरे सिंहभूम से अलग अलग पंचायत के पदाधिकारी के रूप में आए हुए आप सभी का और अपने पत्रकार मित्रों का चांडिल के इस धरती में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को जोहार करता हूं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने शुरू में ही आपको बताया कि आज का कार्यक्रम हमारा कोई पब्लिक मीटिंग है नहीं। कभी कभी कार्यकर्ताओं में भी और सभा को संबोधन करने वालों में भी इस बात का अंतर नहीं हो पाता है कि मैं किनको संबोधित कर रहा हूं। मैं अपने पार्टी के नेताओं को शपथ दिलाने के लिए आज का कार्यक्रम हम सभी लोगों ने रखा है। क्योंकि कोविड काल से लगातार पूरे प्रदेश में पार्टी ने पार्टी के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। मुझे लगता है सभी को विदित होगा, पार्टी के सभी लोगों को यह जानना चाहिए। हम सभी लोगों ने निर्णय लिया कि दल का गठन पंचायत स्तर तक और पार्टी के सभी 12 सहयोगी इकाई का गठन पंचायत तक पहुंचाने का काम करेंगे। यह पार्टी का निश्चय है, पार्टी ने यह निश्चय किया है और इसी के तहत मैंने प्रखंड अध्यक्ष से कोविड काल में भी सीधे संवाद किया और मैंने निश्चय किया है कि पार्टी के लिए सबसे मूल्यवान उसका पार्टी का नेता और कार्यकर्ता होता है। सबसे मूल्यवान है तो सबसे मूल्यवान लोगों के साथ पार्टी के अध्यक्ष के दायित्व के नाते उनके साथ मेरा संबंध होना बहुत जरूरी है। यदि उनसे संबंध ना होगा तो पार्टी का विचार नीचे तक हम नहीं पहुंचा सकते। इसलिए इन पिलर मेंबर का सम्मान के लिए आज शपथ ग्रहण समारोह हम लोग यहां पर आयोजित किए हैं। पूरी पार्टी 1 लाख पदेना पदाधिकारी बनाने का लक्ष्य हमारा है, जिसमें से इन 3 जिला में तकरीबन 48 प्रखंड, 592 पंचायत और 111 वार्ड, 3356 पदेना मूल पदाधिकारी होंगे। इसकी संख्या बढ़ेगी क्योंकि गिनती के हिसाब से संख्या लिखा गया है। जो लोग भाग लेंगे उनका संख्या लिखा गया है। यह संख्या 3 जिला में जब हम सभी इकाइयों का गठन पूर्ण आप कर देंगे तो यह संख्या 3 जिला में आपका 10,000 के आसपास का हो जाएगा। 10,000 के आसपास का पदेना पदाधिकारी आपको केवल इस कोल्हान की धरती में मिलेंगे। 3 जिला में आपको पदाधिकारी मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं। एक बात बड़ा स्पष्ट है कि पार्टी के पदाधिकारियों का, चाहे वो पार्टी के आंदोलन स्थापना काल के पदाधिकारी हो या आज कोई कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हो रहा है, ये दोनों एक विचार है। वो विचार स्थापना काल से राज्य के जरूरतों के आधार पर नेतृत्व करते हुए एक इतिहास संजो कर आया है और वर्तमान आने वाले समय के लिए एक नया इतिहास बनाने की तैयारी करना चाहता है। ये दोनों विचार पार्टी में रहेंगे, साथ चलेंगे और दोनों विचार का सम्मान पार्टी में रहेगा और दोनों को ही मिलके पार्टी को उसके शीर्ष मुकाम पर पहुंचाना है और झारखंड की सेवा करना है। आज का तो यही सफर, यही काम है, यही दायित्व है। ये पहली पार्टी ऐसी होगी जिस पार्टी ने
अपने मुख्य इकाई के बराबर महिला का इकाई गठन करने का निश्चय किया है। उनकी मूल बॉडी पंचायत समिति में, पंचायत में से लेकर चूल्हा प्रमुख तक अगर 11 पदाधिकारी पुरुष होंगे तो बराबर 11 महिलाएं भी होंगी। ये केवल पार्टी राजसू पार्टी में संभव है। दूसरे पार्टी के लिए वो सहयोगी इकाई हो सकता है। हमारे लिए महिला संगठन मूल इकाई है और मूल इकाई के रूप में महिला संगठन पार्टी में काम करता है। अब ये राजनीति में जो भी कमी है, जो पार्टी में कमी है, हमें उस पर बात और चर्चा करनी चाहिए। 3000 कार्यकर्ता जो पद में अभी बने हुए हैं, 3,500-4,000, जिसका लक्ष्य 10,000 तक अभी पहुंचना है। ये 10,000 कार्यकर्ता का लक्ष्य क्या है? हमारा काम क्या है? 10,000 कार्यकर्ताओं के पास उसका दायित्व क्या है? कभी कभी मेरे प्रखंड अध्यक्ष इस बात को समझ नहीं पाते, जिला अध्यक्ष इस बात को समझ नहीं पाते कि अगर जिला का इकाई, पंचायत का इकाई और ब्लॉक का इकाई हमने बनाया है तो उस ब्लॉक के इकाई में स्वतंत्र अध्यक्ष आप हैं। आप एक स्वतंत्र, मेरे जैसे दायित्व का एक नेतृत्व करता है। मेरा खेत बड़ा है, आपका खेत छोटा है, लेकिन दायित्व बराबर है। जितना दायित्व इस राज्य के लिए इस पार्टी का नेतृत्व करना, इस राज्य के संकल्पों को पूरा करना, राजनीतिक जरूरत के हिसाब से नेतृत्व का निर्णय लेना, उसी तरह से उस प्रखंड और पंचायत में भी आपका निर्णय लाजमी होता है, महत्वपूर्ण होता है, वहां की घटना और आवश्यकता के अनुसार। कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये सोचते हैं कि सेंट्रल कमेटी का आदेश होगा मुझे करना है, तो फिर इतने बड़े बॉडी बनाने का तो कोई जरूरत नहीं था। सभी कार्यकर्ता बन जाते हैं, एक आदेश आता, हम लोग काम करते। बॉडी बनाने का मतलब है कि अगर ईचागाड़ के किसी पंचायत में आज के दिन कोई घटना घटती है तो उस घटना को राजनीतिक नेतृत्व कौन देगा? तो उस पंचायत का अध्यक्ष हमारा राजनीतिक नेतृत्व देने का काम करेगा, उस परिवार के साथ खड़ा होगा। ये तैयार। पूरे 4000 पंचायत पर सुदेश महतो तो जाएंगे नहीं, न किसी पार्टी का अध्यक्ष वहां जाता है। अगर विधायक भी कल हो जाए तो वो नहीं करेंगे। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल बराबर है। उस पंचायत में दलीय आधार पर और जरूरत के आधार पर राजनीतिक नेतृत्व देने का काम उस पंचायत अध्यक्ष का है। जिस दिन आप सक्रिय होंगे, जिस दिन आप ये आवश्यकता को समझ जाएंगे, पार्टी को इस कोलान के ये 12 विधानसभा में फैलने के लिए समय नहीं लगेगा। हम लोग समझ नहीं पाते। मैं पार्टी का कार्यकर्ता, समर्थक, वोटर समर्थक हो सकता है, आप वोटर नहीं है। पहले अंतर पैदा करो कि आप वोटर हैं कि पार्टी का अगवा नेता है। क्या है आप? क्या है? कार्यकर्ता है ना। वोटर तो समर्थक हो सकता है। वोट देने वाला हरलाल जी को चाहता है, सुदेश महतो जी को चाहता है, शहीद जी को चाहता है, वो वोट देंगे। लेकिन आप तो नेता हैं, आप वोट दिलाएंगे, आप पार्टी का नेतृत्व करेंगे। आपका रोल दोनों के बीच का पुल का है कि पब्लिक और पार्टी के बीच में आपकी भूमिका है। आपको उस भूमिका में आना पड़ेगा। इतना कैडर पार्टी के पास, किसी दल के पास नहीं है जितना आजसू पार्टी के पास। इधर नहीं है किसी के पास। अब राष्ट्रीय पार्टी को देख लो, 10-20 आदमी से चलाता है कि नहीं बताओ? अब तू लोग हमारा पार्टी चूंकि आचरण ऐसा हो गया है दोस्त जो ना की कौन छिलो। खाली हम लोग चर्चा क्या करते हैं, किसी पार्टी का चर्चा होता है, पूछते क्या है, कौन छिलो, ओए 20टा। और हम लोग कहते हैं जब तक 100 आदमी नहीं पार करेगा लगता ही नहीं है कि हमारा पार्टी है। 100 आदमी से कम हो जाएगा तो ब्लॉक का नेता भाषण देने नहीं जाएगा। मेरे लोग नहीं जुटे तो हम आगे डरचीज बोले। एक ये घमंड है और उधर दूसरे के लिए वो आंकलन है। सवाल है कि आप राजनीति में कितना सक्रिय हैं, पॉलिटिक्स को कितना समझ रहे हैं। क्योंकि आज के दिन में देखा जाता है कि प्रश्नकर्ता भी और जवाब आप दोनों हैं। पार्टी के लिए प्रश्नकर्ता आप ही हैं। सबसे पहले चूंकि आप कैडर नहीं बने हैं, पार्टी के बारे में जानकारी नहीं रख रहे हैं, राजनीति से आपका संबंध नहीं है, आप सुनना चाहते हैं कि आपका अध्यक्ष क्या बोलेगा, उसका इंतजार कर रहे हैं। देखिए की बोलছে আমাদের नेता।
यही ना सोचते, मेरा नेता सुदेश मातो वहां सोच रहे हैं हमारा नेता तो ईचागढ़ में है, वो तो जवाब देगा, वो तो जानता है सब। हमारा नेता तो बहरागोड़ा में है, हमारा तो मनोहरपुर में, चाईबसा में, सब जगह पर है, वो अपना जवाब तैयार कर रहा है। पॉलिटिकली साउंड होना पड़ेगा राजनीति में बने रहने के लिए, और दूसरे को इस गलत राजनीति से जो विडंबना ये लोग राजनीति में बना के रखा है, इसको निकालने के लिए बड़ा टावर बनना पड़ेगा। मैं भी देशवंदना को बोल रहा था, कार्यकर्ता है क्या, मुझे लग रहा है ये लोग टावर है, हम बोल रहे हैं जो नेता है वो टावर है। आज का मोबाइल युग है ना, मोबाइल युग है कि नहीं, बोले कि नहीं, मोबाइल युग। तो मोबाइल युग में भी पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी का अपना कैसा रोल है, टावर की तरह। जहां पर मजबूत रहेगा टावर, वहां पार्टी दिखेगा, जहां टावर नहीं वहां पावर नहीं पार्टी का। बिना टावर का पावर होगा क्या, जो जहां टावर है वहां पावर है, और जहां टावर नहीं वहां पावर नहीं होगा। इधर टावर के रूप में वहां पकड़ेगा आपने, टावर कार्यकर्ता है तो पार्टी पकड़ेगा उस एरिया में, पकड़ेगा कि नहीं, कार्यकर्ता नहीं है तो पकड़ेगा क्या, वहां देखिएगा पकड़ेगा ही नहीं पूरा। ये कोल्हान में पार्टी का इतना टावर अगर हर पंचायत में लग जाएगा तो पार्टी हर पंचायत में तैयार हो जाएगा कि नहीं, मजबूत हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं बताइए, हो सकता है ना। तो ये काम कौन कर देगा, किसको करना है ये काम। हम लोग 2.5 साल निकल गया, 3 साल निकल जाएगा, 24 का तैयारी आपको करना है। तो 24 के लिए मेरा कैडर टावर और पावर बनने के लिए तैयार है कि नहीं, पहले ये बताओ, तैयार है कि नहीं। पहले अपना रूटीन देखो, है बोलने में हमको अच्छा है, मेरे लिए ऊर्जा है, आपका हाँ मेरे लिए ताकत है, लेकिन ये आज तक सीमित ना हो। आने वाला 2 साल तक इस टावर में पावर होना चाहिए। तैयार है, उतना ऊर्जा है ना, उतना ऊर्जा है कि नहीं, तो वो ऊर्जा लगाइए, अपना ऊर्जा ठीक करिए और अपना काम प्रारंभ करिए। जाने के बाद से एक ही काम आपका, कौन क्या बोल रहा है किसी पे ध्यान न करते हुए पार्टी की नीतियों को अपने यहां पर तैयार करके नीति के अनुसार इस राज्य के हित में अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में आपको लगाना पड़ेगा, लीन होना पड़ेगा। ये 12 में से 6 जगह प्रभावी आप हो जाएंगे। हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं कि नहीं बताओ, आराम से ये काम हो सकता है। कोई जन्म के आया है क्या, कोई तैयार होके आता है क्या, सब इसी धरती में आकर काबिलियत के आधार पर नेता बनता है कि नहीं, अपनी क्षमता के आधार पर नेता बनता है। और जिसके पास इतना 1000 कार्यकर्ता हो, उसका पार्टी पीछे बैठेगा कि आगे बैठेगा, कहां बैठना चाहिए, आगे। तो ये तैयारी आप करो कि 2024 आपका इस राज्य में आपको बता रहे हैं। क्योंकि क्यों मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, यदि आप काम नहीं करेंगे ना तो ये अंधेर नगरी चौपड़ राजा चलते रहेगा, है कि नहीं, चल रहा है ना, चल रहा है कि नहीं। किसी विधान का जानकारी नहीं, न जानकारी रखना चाहेंगे। झारखंड को कहां ले जाना है कोई तैयारी नहीं, न झारखंड का इतिहास, न झारखंड का वर्तमान, न झारखंड के भविष्य की कोई कल्पना सामने वाला का नहीं है। और राज चल रहा है और राज कर रहा है, कर रहा है कि नहीं बताइए, कर रहा है कि नहीं। अरे चोलछे बोले, चोलछे उसका हर गलत भी सही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला तो सही दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है। गुरुजी 3.5 करोड़ पैसा ले लेंगे तो बोले लीवर नहीं तो दिन कैश क्यों। बोलो ऐसा भी जवाब होता है ना, होता है कि नहीं बोलो। मैंने तो इतना भी देखा, देख ली प्रधानमंत्री के ठोके पैसा लिया इसलिए 3.5 वाला घटना में लोगों ने कहा कि देखो कतो चलाक लोग बैठे, प्रधानमंत्री के ठोके लिया इसलिए ये इस रूप से बोला है। अब बताओ फॉर्मूला क्या है 21वीं सदी का झारखंड, और झारखंड का नौजवान सोचता क्या है, कल का झारखंड होगा कैसे, उसका स्वरूप क्या होगा। हम इतिहास पर खाली चर्चा करते रहेंगे कि झारखंड भी बनाएंगे, आगे क्या होगा। इतना पीढ़ी बीत गया निर्मल बाबू के बाद, आगे क्या,
इस झारखंड के भविष्य का भी सपना यहाँ का नौजवान पाल रहा है। तो सरकार बोल रहा है कि हम नौकरी देंगे। क्या बोल रहा है सरकार? কি বলছে? नौकरी दिबो। কি দিব? नौकरी दिबो। तो मैं नौकरी को तो अच्छे এটা तो देखते हुए ढलते हुए ना अच्छू थोड़ी वो बोल दिया सुन लिया। अच्छू का कैडर बोलेगा कि नौकरी कितना, तब तो देखते हुए कि नौकरी ना को तो अच्छा। तो पूरे प्रदेश में सभी सरकारी नौकरी को पुलिस सहित अगर जोड़ देंगे तो 5 लाख के आसपास नौकरी डे 5 लाख आसपास। उसमें से 3.5 लाख अभी कार्यरत और बाकी जो है उसको रोज दिखा रहा है लॉलीपॉप। बहाली को अच्छी देखो कत नौकरी पावे। भाई साहब ईमानदारी से झारखंड में पड़ा हुआ बेरोजगार नौजवान की संख्या इतना है कि नौकरी एक जिला में भी नहीं हटेगा। एक जिला का आवेदन अगर जाएगा तो एक जिला में भी यह नौकरी नहीं हटेगा। इतना नौजवान खाली हाथ है इस प्रदेश में पड़ा हुआ है। लेकिन 24 जिला को सपना दिखा रहा है कि नहीं? पूरा निंडी देखिए कि नौकरी एक्सपेक्ट किया वो 10 का हिस्सा मिल जाए तो बहुत है। नौकरी है उसके बाद का क्या है? नौकरी आएगा का फॉर्मूला बनाने में समय लग गया। नौकरी आएगा का फॉर्मूला क्या होगा, कौन यहां का कौन बाहर का, यह तय करने में दिक्कत हो गया। अपना सरकार आया, जो भी आया अपना अपना मापदंड तय किया। ये सोचा कि इसको तमाशा बनाना है और इसको करना नहीं था। इसको करना था आखिरी साल में, इसको करना आखिरी साल में था। ये झारखंड का नौजवानों का दबाव, आजसू पार्टी का दबाव के कारण इनको झुकना पड़ा और ये लाना पड़ा कि और वो क्यों लाया? क्योंकि जानता है कि मेरा जो चेयर है और मेरा पद विधायक के रूप में खतरा में। तब जाके हड़बड़ी में वो सब चीज जो चाहिए फटाफट 4-5 को लेके आके बैठ गया। जाओ আমি তো ওইদিকে ফেলে দিই, এবার যাও ওইদিকে বলটা নিয়ে আয় তবে আমরা কথা করব বলছে। ये तो बोल रहा है हम इधर से तो मार दिया, उधर से लेके आओ, तुम लोग का काम है, नहीं तो हम अपना गाना गाते रहेंगे। यही तैयारी है। वो बोल रहे हैं हमको शहीद करो, तो दुनिया को बताओ कि शहीद कहां है। कि एक मुख्यमंत्री होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उल्लेख करो कि मैं अपने कलम से मैंने अपने लिए 80 डिसमिल लीज ले लिया। नहीं तो किया, मैं अपने कलम से अपना परिवार को लीज दे दिया और उसके बाद जब आप पूरा सिस्टम के ऊपर सवाल खड़ा हो गया तो आप वापस ले लेते हैं। आपका माफ, झारखंड मुक्ति मोर्चा बोलेगा ये माफ हो गया। अरे लिए छिलो फिर तो वापस कर ले बताओ। हे भगवान एमने करसोवा মানুষ কোন গলতি করছে থানাটা যাচ্ছে আর দৌড়ে বলছে ঝুকাই দিব, যদি মাফি मांगे तो वार केसटाও माफ করে দাও। हो जाए ऐसा सब जगह पर। गरीब के लिए भी बोल दीजिए कि যদি কোনো গলতি हो जाए, মানুষ বটে তো গলতি হতে পারে, কোনো গলতি হয়ে গেলে লোকটা বলে কি ভাই আমার গলতি হয়ে গেল, তাহলে তোর পুলিশটাকে বলে দিবে গলতি বলে দিল তো মাফ করে দিবে। ऐसा ही नियम बना दीजिए ना, हम आपको कुछ नहीं आप माफ। এটা হতে পারে কি? होते पारे कि ये हो सकता है क्या? तो कौन फॉर्मूला में इस राज्य का सर्वोच्च पद में बैठा व्यक्ति इस राज्य को किस ओर ले जाना चाहता है और क्या दिखाना चाहता है? वो आना जाना देना ये बाधे को था। हमार कोर्टे केस আছে, আমি যাই বলবো কি জজকে ফয়সালা দিছিস কি না দে বলতে পারে কি? আপনি বলতে পারবেন? 20 বছর ले কুটুমটা ঘুরছে लेकिन লোকটার ফয়সালা নাই। लेना कर दीजिए। अगर ऐसा होगा तो चांडिल डैम का कल्याण कर दीजिए ना। चांडिल डैम में पूर्णतः स्थापित अभी भी कई लोगों का काम पूरा नहीं हुआ है। आइए ना बाबा मंत्री जी, खड़ा हो जाइए और आपका फॉर्मूला में इसका भी हॉल कर दीजिए। जाइए खत्म कर दीजिए आपका फॉर्मूला। कर सकते हैं क्या? हो सकता है क्या? करते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो गैर तार्किक बातों को झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोग रखते हैं और निजेटाই पूरा বাজনাটা বাজাচ্ছে। তো আজসু পার্টি কি করবে? হ্যাঁ সহি কথাটা বলবে কি না?
सही बात बोलेंगे कि चर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे? हम आरोप कहां लगाते हैं? मैं आज तक अपने लाइफ में मैंने किसी के बारे में कुछ कहा ही नहीं साहब। मैंने इतना संतुलन होना चाहिए। और हम लोग तो खानदान से आया नहीं ना, कभी लड़ा नहीं ना, लड़ाई देखा नहीं, गरीबी देखा नहीं ना, तो झारखंड को सीधे समझ नहीं पाएगा। सोना चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है और दूसरे का खेत जोतने मिल गया है तो जोत रहा है, जैसा जोते। अब क्या प्रदेश का भविष्य ऐसा ही होना चाहिए? क्या यहाँ का युवा का सपना, झारखंड का सपना ऐसा ही था क्या? निर्मलदा के बारे में भी गोमिया विधायक कह रहे थे कि उनके खून का कतरा आज के वर्तमान में, ये जिम्मेदारी हमारी, हम मानते हैं, ये स्वीकार झारखंड करता है कि उनका इस प्रदेश के अरमान का गिरा हुआ खून का टुकड़ा वर्तमान नौजवानों पर उधारी है, निर्मलदा का उधारी है। अब इसे पूरा करने का दायित्व दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आजसू पार्टी नहीं रहता तो निर्मलदा का नाम लेने वाला नहीं रहता। झारखंड मुक्ति मोर्चा का पोस्टर में निर्मलदा का कहीं फोटो देखा है क्या? कहीं फोटो है क्या? बता दीजिए हमको, है क्या कहीं पर? वो फोटो उतर गया, बाप बेटा का खाली फोटो वहां रहता है, उसके अलावा किसी का फोटो नहीं है। किसी का फोटो, अपने विनोद बाबू का फोटो नहीं पाइएगा, भगवान बिरसा मुंडा, संथाल हीरो सिद्धू कानू का फोटो आपको नहीं दिखाई देगा कहीं पर। हम गए थे अभी, भोरेलाल बाबू अपना चेंबर नया बनाए, मैं देख के प्रभावित हुआ कि पूरा चेंबर में झारखंड का सब वीर एकदम रखा है, सब वीर का फोटो एकदम तरीके से सजा के एकदम ऐसे सामने। ये आजसू कर सकता है क्योंकि उनके घर का नेता उसी के घर का है, और हमारा नेता पूरा प्रदेश का, वो नेता जो झारखंड का सपना देखा है वही आजसू का नेता है। हमारा नेता वो लोग हैं, वो वीर लोग हैं, सिद्धू कानू, चांद भैरव से लेकर बिरसा मुंडा, निर्मलदा तक हमारा लीडर है। वो लीडर मानता ही नहीं, वो पार्टी जो घर का मानता है। अभी मुख्यमंत्री बोला लोकल पर वोकल, अभी प्रधानमंत्री बोला, ये भी बोला 75% हिस्सा दिला देंगे। तो फिर टाटा से फैसला शुरू हो जाए क्या? इसका फैसला तो सबसे पहले टाटा में करेंगे और चौपहिया को बोलेंगे कि आ जाओ मैदान में, आइए यहाँ का सब विधायक लोग, और फैसला कर दीजिएगा 75% टाटा में। यहाँ का लोकल आदमी है क्या टाटा कंपनी में? है क्या? नहीं। तो पहले यहाँ का विधायक बोले टाटा का फैसला कर लीजिए, बोकारो का फैसला करिए, उसके बाद ये कागज सब पब्लिक को ठगने के लिए बाद में दिखाइए। फैसला कर लीजिए ना, जाइए ना चौपहिया करके दिखाइए। झारखंड आंदोलनकारी पार्टी बोलते हैं। 3 साल बीत गए, आंदोलनकारी मोराबादी में धरना दे रहे हैं, अपना सम्मान के लिए, पेंशन में परिचय बनाने के लिए। ये लगातार चल रहा है, फैसला लेने का फुर्सत नहीं है मुख्यमंत्री को। है क्या फुर्सत? चिन्हितीकरण का काम जो डॉक्टर देवशरण मगध जी करके गए, उसके बाद से बंद है, हो ही नहीं रहा। 1 साल से जो आयोग का मेंबर बनाया, उसका वेतन नहीं, उसका गाड़ी नहीं, एक मीटिंग नहीं, एक सीटिंग नहीं, कुछ नहीं हुआ और चल रहा है। ऐसे ही चलाना है कि प्रतिकार करना है और झारखंड के लिए कुछ सोचना और नया करना है? क्या करना है बताइए, क्या करना चाहिए हम लोग को? क्या करना चाहिए? नतून सोचते हो कि नहीं? नतून सोचते हुए, नतून विचार के लिए हमरा के राज्य सेवा करते हुए कि नहीं? ये तय करना पड़ेगा। ये लोग का गणित ऐसा ही चलेगा। नया लोगों को लाइए, नया ऊर्जा, नया शक्ति, और उसके साथ झारखंड को आगे लेकर चलिए। ये दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे, हम धन्यवाद देंगे। 1932 से भी सबको बात कर रहे हैं गांव घर में, देखो 32 कर दिया ना, ढोल लिए पीट रहे हैं। भैया 1932 हम लोग क्यों बोले थे? इसलिए बोले थे कि खतियान आधारित 1932 में हो सकता है, 64 भी हो सकता है। लास्ट सेटलमेंट को जगह दो। खतियान जब जिस जिला में जैसे बना है उसको जगह दीजिए। 32 एक मानक है, आप उसके आधार पर स्थानीय नीति तय करो। आप लेके आए। सवाल है कि इसके बाद स्थानीय नीति का झलक नियोजन नीति में होना चाहिए ना। स्थानीय नीति किस लिए मांग रहे हैं? ताकि यहाँ का नौकरी, पेशा, स्कूल, कॉलेज में लोकल लोगों के लिए रिजर्वेशन और प्राथमिकता तय हो। यही तो चाहते हैं हम लोग, यही चाहते हैं।
यदि झारखंड ये चाहता है तो फिर अभी अगर शिक्षक का 1000 कुछ भी नियुक्ति आप कर रहे हैं तो 32 का नियोजन के आधार पर होगा कि मैट्रिक पास के आधार पर होगा? किस आधार पर होगा? हम तो समझ ही नहीं पा रहे, थोड़ा समझ रहे हैं हम लोग, किस आधार पर होगा? हाँ মানে কি বুঝতে পারলে কি করবে? এখন বলছে 32 আমি বিধানসভা লিখবো, তাহলে 9 শিডিউলে পাস করার জন্য ভারত সরকার পাঠাই দিব, ভারত সরকার যেটা করবে তারপরে হবে। ঠিক আছে, তবে কি সরকার যখন তো এখানে কাগজ ওঠা না যায় আর ওঠালে পাস হয়ে নাই আসে, যখন তো এটা নিয়ম না বলে রাষ্ট্রপতি সাইন না করে, তখন তো ঝাড়খণ্ডে আর নিযুক্তি হবে না। क्या होगा? क्या होगा? क्या वो तो रोज बोल रहे होगा। उसका नियम क्या बनाया? वो नियोजन नीति तो पहले बनाया कि झारखंड में जो मैट्रिक पास किया वो फॉर्म भरो और नौकरी लो। तो 32 कहां गया सरकार? 32 কোথায় গেল? এখন যদি बहाली होचे तो मैट्रिक पास जे कर ले 2000 के बाद झारखंड में लोग आया है। 1900 के बाद भी उस समय से 100 साल से लोग झारखंड आए हैं, लोग पढ़ने आए, काम करने, व्यवसाय करने झारखंड आए। इसको डिफाइन अलग नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लाभ दे रहे हैं उसके लिए आपने कोई रास्ता नहीं निकाला। मैं तो पिछले बार सलाह दिया था, मैं बोला कि ईमानदारी रखो, 1 लाख अगर नौकरी है तो शहर में 20 और गांव को 80% बांट दो, और ये बांट दो। आपको चूंकि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का ही करना है, उसी में लोग चाहता है कि लोकल लोग को हो बोल के, बाकी अपना कंपटीशन से लो ना। लेकिन इस 2 जगह में आप ये काम कर सकते हैं कि आप तय कर दो कि निमली, ईचागढ़ ब्लॉक स्तर पर नियुक्ति तय कर दीजिए, सीट बांट दीजिए। टोटल 260-64 ब्लॉक में जो जितना है उसको बांट दीजिए। 1000-2000 का आपका नियुक्ति अगर हो रहा है तो दे दीजिए कि 1000 टीचर या 600 टीचर, 500 टीचर निमडी में बहाल होगा, और उसमें तय कर दीजिए कि निमडी लोग ही भरते पाएंगे। क्या होगा? सब लोकल लोग होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? अपने हो जाएगा थोड़ा रास्ता। बंगाल में किया है कि नहीं बताओ? बंगाल में टीचर बहाली में पंचायत तय करता है। बंगाल किया उदाहरण है, मैं कोई सपना देख के नहीं बोल रहा हूं। ईमानदारी रखो, झारखंड को भटका मत, काम करो, आगे बढ़ो, ये होगा तब भविष्य आगे बढ़ सकता है। चिंता अपना ना करो, प्रदेश का चिंता करो, नौजवानों का चिंता करो। डिग्री फेल हो जा रहा है जी, पास कब हुआ? टेट पास किए, सब पूरा कर लिए, बैठे हुए हैं, आशा में कल होगा, परसों होगा। अब इतना दूर नौकरी को कर दिया कि अब होगा, क्या बोलते हैं, नोमन কি বলছে? রামচন্দ্র স্বামী নমন কি হবে? ওইটাই হবে। ये कंफ्यूज है, खुद और राज्य को भी कंफ्यूज करना इनका काम ही है, भ्रमित करना, लोग के भेदाए रखो। शिबू सोरेन जिंदगी भर जी एक ही भाषण किए। मैं उनको जब भी मौका मिले मैं तो सुनने चला जाता हूँ। तो बड़ा जो कोनो विराट नेता ही बोलते ये उसका भाषण हम सुने, उसके बाद फिर आ गए। हम बोले की बोलছে? कोयला चोरी होचे, सब चोरी कर लिया, इसको रोकना पड़ेगा, अलग राज लेना पड़ेगा, यही तो भाषण करते थे ना। सब लूट के ले गया रे बाहर का, लड़ना पड़ेगा तुम लोग को और लेना पड़ेगा। भाई साहब लड़ के ले लिया दादा, सब लोग लड़ा, मरा, शहीद हुआ, सब हो गया। मिला क्या? 2.5 साल तक एकदम ठीक बोला था, जो उधर ले जाता था वो इधर आना चाहिए था। 2.5 साल तक कोयला, बालू, गिट्टी, क्या चल रहा है अभी? क्या पूरा चला है भाई। उसका भाई तो रेक लगाने आ गया था चांडिल, हमको बता रहे थे। वो गांव जिधर फैक्ट्री है, मामा लोग वहां काम कर रहे हैं, हमारा काम कर रहा है कि नहीं? लोकल आदमी लेबर, मामा मालिक, बोटे की नहीं बोटे? चल खानदान लोग बोटे ना, खानदान राज कर जे जोता আছে আমাদের झारखंड बोटे ना। अब ये ड्रामा चल रहा है राज्य के अंदर में, जो जहां जैसा हो रहा है, ये कोई राज्य का कोई दिशा नहीं।
कोई पॉलिटिकल सोच नहीं, कैसे आगे जाएगा कोई नहीं। बोल दिया पूरा कि महिलाओं को 2000 चूल्हा खर्चा देंगे, बीएड तक का पढ़ाई फ्री कराएंगे। बोलो कौन छेलाटा बीएड पढ़ছে এখন फ्री गवर्नमेंट के पढ़ছে কি बोले जाओ, हो रहा है क्या? उस बाप मां का ताकत होगा तो पढ़ा पाएगा शिक्षा मंत्री जी। आप तो पारा टीचर में उलझे हुए हैं 3 साल से। स्कूल का पढ़ाई देखो, 1 to 8 पढ़ाई होता है क्या? खिचड़ी स्कूल गायक लोग की बोले होता क्या, की बोले बोलो, खिचड़ी स्कूल नाम दिए। वहां खिचड़ी कर सकता है, वहां पढ़ाई नहीं हो सकता है। वहां मैथ इंग्लिश साइंस का कोई स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा। गरीब से जिस प्रदेश का 50% लोग जो 2 जून चावल का राशन लेने के लिए परेशान है, पूरा सोचेगा कैसे, बढ़ेगा कैसे। इतना बड़ा आबादी, मेरा गांव का बच्चा 1 to 8 0 और पास स्कूल तो फेल ऑफिस करने तो कोनो परीक्षा ना तो स्कूल ना जा पास। अब 1 to 8 ऐसे ही पास हो गया। अब वही 10th लिखेगा के लायक होगा क्या? तो वही का गरीब बेटा गरीब तार बेटा तैयारी पूंजी ना पावे कि हमार बाप लाल कार्ड है एक यही तो होगा। परिवार आगे कैसे बढ़ेगा, क्वालिटी एजुकेशन कैसे जाएगा, स्पर्धा है भाई साहब गवर्नमेंट नौकरी लेने के लिए। और जितना भी नौकरी होगा इसमें से 95% प्राइवेट स्कूल का बच्चा लेगा कि नहीं बताइए? गांव का बच्चा ले पाएगा? गांव का स्कूल का बच्चा एक नौकरी नहीं ले पाएगा। वो पढ़ा लिखा गांव का बेरोजगार होगा। उसके साथ दिक्कत क्या होगा की कोई चीज रे तो बीए पास है, उसका सर्टिफिकेट वो बीए पास खाली कर लिया, लेकिन गांव में उसके साथ दिक्कत क्या होगा, वो मनरेगा का 234 ना 37 रुपया का काम भी नहीं कर पाएगा क्योंकि सर्टिफिकेट टा स्पेल মধ্যে বলবে আমি বিএ করেছি আর দাদা তুমি বলছিস मनरेगा কাজ কর। गांव में काम बोले तो क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा। और सर्टिफिकेट होगा काजो नहीं करते दिखेगा, कोথাও नौकरियों लेते नहीं पाएगा। से अवस्था হবে नौजवान আছে কি नहीं बोलो? उनका बोलবে কি জানো এটা তুই লেবার বলতে नहीं পারিস, সার্টিফিকেটটা বলবে আর আমার কোয়ালিটিও নাই कि আমি কোথাও পড়াতে পারবো या কোনো কাজটা করতে পারবো। ये दुर्दशा है दादा, मंथन करो। राज्य का लीडर, राज्य का मंत्री, वो राज्य को आगे लोगों की चिंता से बनना चाहिए। राज्य को कैसे आ जाएंगे, एजुकेशन लेवल कैसे ठीक करेंगे, इस पर चर्चा होना चाहिए। राज्य में 2 जून का रोटी पर जीने वाला परिवार का बेटा बेटी का भविष्य क्या होगा, चिंता करो। इसीलिए हम बोल रहे हैं आज के दिन 3 चीज आपसे दूर हो गया। पहला स्कूल माने पढ़ाई गरीब से दूर, अच्छा पढ़ाई पढ़ने जाए तो आपसे दूर हो गया, बहुत दूर चला गया। अच्छा हॉस्पिटल गरीब से दूर चला गया। और अच्छा कोर्ट वकील धोते पाएगा तो लड़ते पाएगा, नहीं तो कोर्ट फीस कितना किया है? कोर्ट फीस कितना किया? कोई भी चैलेंज चुनौती देना आज मुश्किल हो गया। जमींदार को तो के बेले एस्पेक्ट डान देखाए जोर देवे और अपना के बोलते चुनौती दाओ तो हम 50,000 টাকা জমা করবে আর কোর্ট লড়তে পারবে আর ওকিল ধরতে পারবে না তো গেলে তখন কি করবে? কম্প্রোমাইজ করবে ले তুই রাখে ले भाई এইটাই যেমন তেমন আমরা থাকবো বলে। ये 3 चीज आम लोगों से दूर हो गया, पढ़ाई, दवाई और न्याय। ये तीनों पब्लिक से दूर हो गया है। हुआ है कि नहीं बताइए? एक गरीब लोग बहुत दूरे আছে, এগুলা কিছু যার পয়সা আছে ওরাই পাবে। কিটা কে ভালো স্কুল কে পাবে? যার পয়সা আছে। ভালো হসপিটাল কিসকা ট্রিটমেন্ট? যার পয়সা আছে। ভালো কোর্ট কে যেতে পারবে? যার পয়সা আছে। गरीब जाते पारबे की? अब बताओ राजनीति क्या है? अब झारखंड बढ़ेगा कैसे? झारखंड का चिंता कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री जी बात कहां कर रहे हैं? ये जनता दरबार लगी, जनता दरबार भी चल रहा है गांव में जनता दरबार चल रहा है। मैं खुद गांव का सरकार का कल्पना ऐसा नहीं, मैं बहुत रुचि लेता हूं। मैं एक भी दरबार नहीं छोड़ा। मैं अपने से गवर्नमेंट तय किया था उससे पहले हम घूमते हम पहले भी जो 5000 किलोमीटर पद यात्रा किए थे तब भी मेरा था चौपाल में बैठना, ग्राम सभा को मजबूत करना मेरा एकदम ध्येय है। और हम मानते हैं और इस देश का सबसे बड़ा नेता का कल्पना भी यही था। यदि गांव पंचायत जब तक मजबूत नहीं होगा कभी भी राज्य और देश मजबूत नहीं हो सकता है। तब गांव का पंचायत का क्या चलता है देखो। पेचुबारे এখন আসলো, पेचुबारो गवर्नमेंट गेलो, वीडियो गेलो, सीओ गेलो, कागज जमा होलो। अरे पहले तो हिसाब दो। हमें भी गए, हम बोले पिछले बार इस पंचायत में जितना पेपर आया, पब्लिक जितना जमा दिया, उस काम का कितना निष्पादन हुआ पहले वीडियो आके बताना चाहिए कि नहीं? तो हम बोले कितना आवेदन आया था पंचायत सचिव बताओ,
तो बोला सर ऐसा है ना, पिछला पोर्टल ठोई बंद कर दिया। ये बोले सब क्या सोच के रखा है सबको, মানে যত আবেদন আসেছিল ওরা বললো কি ওর রসিদ দিব, ওটাকে একদম খতম সাফ করে দিয়েছে। মানে কেউ হিসাবে করতে না পারো कि কত আসলো কত গেল বলে। अब ऐसा चालाकी करके सरकार का अधिकारी काम कर रहा है। आज के दिन अब बताओ, आपके गांव का कोई भी काम, मनरेगा का एक छोटा से काम लेकर 15 फाइनेंस का कोई भी काम या प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री जाइए चौपाल में और सुनिए पब्लिक का कि कोई भी कर्मचारी, पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, कोई भी पदाधिकारी बिना पैसा का काम कर रहा है क्या? बोल दीजिए, कोई काम बिना पैसा में हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? कोई ब्लॉक, कोई पंचायत ऐसा है तो उसको जाइए, आदर्श घोषित करिए, हम लोग सब मिलके पार्टी तरफ से सम्मान देने का काम करेंगे। ऐसा अगर कोई कर रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? कहीं पर परेशान है पब्लिक, बोलता है कि गांव का लोग योजना तैयार करो, गांव का लोग योजना। हम देखें पिछला 3 सरकार से रैली निकलता था और योजना बनता था, कहां गया योजना? गांव का लोग तो कभी बोला ही नहीं था कि डोभा बनाएंगे, बनाएंगे बोला था क्या? आज भी चल रहा है। पहले इसी डोभा पर चर्चा किया, मुख्यमंत्री भी डोभा से बाहर निकल नहीं पाए। ये दो गांव का लोग का दिक्कत है, उसको नली बनाना, रोड बनाना, लेकिन नहीं बन सकता है। उजोंडा दिबे घेरा तो 15 फाइनेंस का पैसा कहां खर्चा होगा, मुखिया, ग्राम प्रधान हमारा तय नहीं कर सकता है। उसको एक कागज सचिवालय से आया है कि इसका खर्चा आपको पानी में ही करना है। ये बाबा আমাদের পানির যদি দরকার নাই, অন্য কোনো দরকার তো আমরা করতে পারি কি नहीं करना, वो तय करके भेज रहे हैं। वो तय कर रहा है कि मुखिया इसी में खर्चा करना है आपको, और बोल रहे हैं कि योजना लो। अरे योजना लेके कहा, अधिकार कहां दिया? ग्राम सभा को योजना चुनने का अधिकार कहां दिया? थोप रहे हैं योजना। थोपा हुआ योजना से गांव, ग्राम सभा मजबूत नहीं हो सकता। गांव की मानसिकता पर चलना सीखिए, तब जाके चौपाल पर न्याय पब्लिक को हो पाएगा, वरना चौपाल में बैठकर भी लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। अब इतना विषय है, इसका नेतृत्व कौन करेगा? कौन करेगा? कैडर लोग इधर आ जाओ, सब आ जाओ, सब इधर आसो पास, चलो इधर आ, सब आ जाओ, सब जल्दी जल्दी आओ, चलो सामने आओ, सब उधर सामने आओ। जल्दी जल्दी, थोड़ा साझा तो देरी नहीं, चलो। अब तो पार्टी का मैं धन्यवाद दूंगा वो महिला दीदी लोगों को, कमिटेड वर्कर। पार्टी में ये इतना बड़ा विषय है, हम जितना चर्चा किए विषय है कि नहीं बताओ पहले। आप मान रहे हैं कि राज्य के अंदर ये सारा जगह पहले छुआ, यूथ के लिए क्या बोला कि 5,000 रुपया और 7,000 रुपया देंगे महीना, बोले थे कि नहीं? ग्रेजुएट को 5, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपया देंगे। चालू किया क्या? मिल रहा है कहीं पर? कहीं हो रहा है क्या? ये कहीं नहीं हो रहा है। ये पूरा पोजीशन इन लोगों ने बना के रखा है। गांव में जितना वादा सबके लिए किया, सोसाइटी के लिए किया, कोई भी पूरा नहीं हो सकता है। वो भ्रम पैदा और भ्रम की स्थिति लाने वाला योजनाओं को केवल धकेलने का काम करेगा। मेरा पार्टी को तब क्या करना चाहिए? अच्युत कोल्हान को क्या संकल्प लेना चाहिए और क्या काम करना चाहिए बताइए आप। मैंने विषय रखा, मेरा पूरा पार्टी कोल्हाने आया हुआ है, तो पार्टी का काम क्या है? क्या करना चाहिए पार्टी को? भ्रष्टाचार रोकना चाहिए। क्या करना चाहिए? दादा बोल रहे हैं कि सबको मिलकर एकजुट रहना चाहिए। पार्टी का तब काम क्या होता है? राजनीतिक दल का आपको पता नहीं, राजनीतिक दल केवल शासन और शासन करने के लिए नहीं, बुनियादी विषय को राज्य के लिए सोच तैयार करना। आजसू जैसा यूथ पार्टी राज्य के लिए कल्पना करे और उस कल्पना को यथार्थ में बदलने की तैयारी करनी चाहिए। ये आजसू पार्टी का दायित्व है। अपने इतिहास को संजोते हुए भविष्य का निर्माण करना चाहिए। ये हमारा काम है कि नहीं? जब ये काम नहीं कर रहे तो काम किसका बढ़ गया? আমার সঙ্গে কথা করবে, আমি বললি আমি কাডার সঙ্গে কথা করতে এসেছি, নেতার সঙ্গে কথা করছি, আমি পাবলিক সঙ্গে। বালু বলছি, বালু যখন মনে করো 2500 টাকা একটা ট্রাক্টর যদি গণ কিষানের লাগছে, ঠিক আছে। नहीं ভালো, নিজের মনে একটা ভালো প্রশ্ন। आप लोग बोलो आप करना क्या है?
करना क्या चाहिए? मेरे लीडर लोग इधर, करना क्या चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? सरकार को देखते रहना चाहिए, गलत नीति का विरोध उसकी मर्जी चलने देना चाहिए, के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। इस राज्य की गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रमित करने वाले विषयों को स्पष्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर ये काम किसका है? ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है और जीवंत पॉलिटिकल पार्टी का काम है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस प्रदेश में कोई जवाब दे सकता है तो आजसू पार्टी ही दे सकता है, दूसरा कोई नहीं। के लिए तैयार है। ये तैयारी आपको करना है। वो खाने के लिए तैयार है, वो खाना खा रहे हैं। वो लोग अभी कितना लूट पाएंगे इसका तैयारी कर रहा है। लुटेरे की भूमिका में आ गए हैं। अब इसको झारखंड को लूटने से आपको बचाना है। बचा सकते हैं आप लोग? बचा सकते हैं कि नहीं? एकदम उसके लिए तैयार रहो। कल के झारखंड के जो शहादत देने वाले का बराबर का काम आज भी है। मैं पहले भी बोला, आजादी से ज्यादा जरूरी है कि आजादी को सुरक्षित रखना, वो ज्यादा जरूरी होता है। भारत आजादी के समय आर्म फोर्स हमारा नहीं था, लोगों ने लड़ा। झारखंड आजादी में आर्म फोर्स हम लोग ने नहीं बनाया, आम लोगों ने लड़ाई लड़ा, गांव के लोगों ने लड़ाई लड़ा। और बन जाने के बाद पोजीशन में आम पुलिस अभी है, तब जाके भारत सुरक्षित है। सुरक्षित है कि नहीं? आम पुलिस रखे ना चौहदी, नहीं तो आजाद होने के बाद चौहदी छोड़ दिए क्या? तो झारखंड को भी समझना पड़ेगा कि आजाद झारखंड को भी सुरक्षित रखने के लिए सेना को तैयार रहना पड़ेगा। और आजसू पार्टी के कार्यकर्ता सेना के रूप में झारखंड को बचाने के लिए संकल्प लेना पड़ेगा। 2 साल लड़ पाएंगे ना? लड़ पाएंगे कि नहीं? 5 कैडर रहे लड़ते हुए दिखाई देना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा किरीबुरु माइंस के लड़कों, रोज सेल से लड़ाई होता है। हाथ उठाओ तो लोग जो सेल से लड़ते आए कि नहीं? किरीबुरु वाले लोग कहाँ है? किरीबुरु माइंस वाला जो वहां माइंस से रोज लड़ता है, किधर है जी? कहाँ उठाओ तुम, राजू हाथ उठाओ। तुम आजू बाजू है फिर भी तुम। यहाँ इंचागढ़ में बहुत बड़ा बात तो हो गया है, पिछले बार किया बात हो गया। मैं विधानसभा में इंचागढ़ का भाषण सुन नहीं पाता हूं। लंबोदर बाबू बोलते हैं, आप बोलते हुए देखते हैं कि नहीं विधानसभा में? इंचागढ़ में समस्या है कि नहीं? कभी कभी ऐसा हमको लगता है, पता नहीं क्या है। इंचागढ़ का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, इंचागढ़ में कोई कमी नहीं है। जितना गांव का रोड सब टूटा हुआ है। टूटा हुआ है कि नहीं बोलो? एक भी गांव का रोड अच्छा नहीं है। जो पीडब्ल्यूडी में हम लोग कन्वर्ट कर दिए उसको छोड़ दीजिए, तो जो रोड बनाए उसके बाद एक भी रोड का मरम्मती कहीं पर नहीं है। ये हालत है गांव के रोडों का, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। यहां तक कि अभी मैं धन्यवाद दूंगा अपने केंद्रीय सचिव जी को, हरलाल बाबू को। एक दिन आदमी बैठा नहीं है। आज कोथा की दरकार और हरलाल बाबू और घर पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे? रामचंद्र सोइस लगातार चुनाव और चुनाव का घड़ी नहीं देख रहा है, लगातार पब्लिक के बीच में बने रहने के लिए, लगातार पब्लिक के बीच में बने। यहाँ का तो सब विधायक लोग डीसी कार्यालय जाता है। मैं सुना कि कौन टेंडर तो कौन मैनेज करेगा और उसका कितना प्रतिशत लगेगा ये तय करने में ले सकते हैं। ये रोज अखबार में आता है, मैं पढ़ता हूँ और हमको कहानी सुनाता है लोग जाते जाते। ये जो है ना सरायकेला खरसवा का सब फलना तय कर रहा है, वहां का सब ये लोग मैनेज कर रहा है। बीच में आया कि हम लोग विधायक तय करेंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तय नहीं करेगा, हटा दो उसको चीफ इंजीनियर को, हम लोग सब विधायक मिलकर तय करेगा किसको क्या मिलना है नहीं मिलना है। ये तो चल रहा है यहाँ पर। ये लोग दिन रात काम में वही है। एक कैरेक्टर खत्म हो जा रहा है, चरित्र खत्म हो जा रहा है। मेरे साथ काम किया बहरागोड़ा, वो क्या नाम है? समीर मोहंती। यार लड़ाई के समय क्या चरित्र था, आज बड़ा छोटा छोटा बात आ जाता है कभी कभी। स्पोर्ट्स पर्सन था करसवा वाला मेरे साथ। ये लोग सब ना ये जल्दी बड़ो लोग कोई को उधर चेष्टा कि अपना ना खुद का ही गिरा है। अरे पैसा ही के बड़ो लोग बोले पैसा তোর সঙ্গে বহুত থাকলে কি হবে, মানুষটা রিমান্ডে হেরে যাবে তো, আর মানুষটা থাকবে কি? ईमान बचाना जरूरी है, इज्जत बचाना जरूरी है। इज्जत नहीं रहेगा तो ये सब क्या गहना सब पहन के कहा जाएगा?
ये अच्छा है यार, क्रांतिकारी लोग था, लेकिन क्रांतिकारी पहल नहीं कर पा रहा है, तुरंत झुक जा रहा है। ये होगा नहीं, अच्छा नेता तैयार करना पड़ेगा और अच्छा नेता गांव से आएगा। आप तैयार करो, आज का मेहनत करने वाला 10 साल झारखंड का नेतृत्व करेगा, बाद में तैयारी रही है आप लोग। वो मुखिया के रूप में हो सकता है, जिला परिषद के रूप में हो सकता है, विधायक के रूप में हो सकता है, पार्लियामेंट मेंबर के रूप में हो सकता है। तैयार है ना सभी लोग? मेहनत करिएगा ना। देखो मैं भी आपकी तरह साधारण, मैं इसीलिए बोलता हूं कि हम लोग निर्माण करता है, हम लोग बना रहे हैं। हम लोग को बनाया हुआ खेत कोई नहीं दिया, हम लोग खेत को अपने से तैयार कर रहे हैं। और आप इतना तादाद में हैं और पूरा राज्य को नहीं बदल पाएंगे, इतना नौजवान मिलके तो हंसेगा कि इतना तादाद का अच्छू कार्यकर्ता चेंज नहीं ले पाया, बदलाव नहीं ले पाया। टावर बनिए, इसलिए मैंने पहले ही कहा टावर बनेंगे ना, बनेंगे ना टावर। देखो मेरा जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सभी प्रखंड अध्यक्ष हाथ उठाओ, तो प्रखंड अध्यक्ष लोग हाथ उठाओ और खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। प्रखंड महिला प्रखंड अध्यक्ष दीदी लोग भी खड़े हो जाएंगे, जो जहां भी नहीं, नगर अध्यक्ष भी है तो खड़े हो जाएंगे सब कोई। मेरा जिला अध्यक्ष, जिला का पदाधिकारी, केंद्रीय पदाधिकारी खड़ा हो जाओ। बताओ, इतना नेता पूरा कांग्रेस पार्टी तो राज का बैठेगा तो इतना आदमी नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या? बताओ, नहीं मिलेगा उतना नेता। और बताओ काम क्या है? ये 265 दिन न 365 दिन, आने वाला पूरा साल मेरे प्रखंड अध्यक्ष, मैं जितना दिन रूटीन में, आप भी उतना दिन रूटीन में रहिए। वहां का सुदेश मां तो आप हैं, उस ब्लॉक को कैसे मजबूत करिएगा ये आप दिमाग लगाइए, और हम समझ के दिए हुए हैं दायित्व, आप करके दिखाइए। मेरा पंचायत अध्यक्ष, अपना पंचायत में पार्टी का 12 इकाई खुले, महाधिवेशन करेंगे, 1 लाख पदे न पदाधिकारी। इस बार आपको मिल के आए कि 10 जन केमोंडे जाओ निजर गाड़ी करे। पहली बार आजसू पार्टी में ऐसा संभव हुआ है कि जिला से, दूसरे जिला से, मनोहरपुर से जो आया वो खुद से आया है। ये संभव आजसू पार्टी में हुआ, खुद से आया, देवसा से आया, सरायकला से आया। हम लोग 1 लाख पदाधिकारी राज्य में ऐसा तैयार हो कि पार्टी कल बोल दिया कि 2 बजे मोराबादी पहुंचना है तो 2 बजे हम अपना साधन से वहां पहुंच जाएंगे, हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। जब हम कोर्टे डेट हो यार तो कोनो पूछा जाएंगे ना, कोर्ट के दिन पहुंच जाते हैं ना, परीक्षा के दिन पहुंच जाते हैं ना। पार्टी में इंतजार करने वाला कैडर मत बनो। ये कांग्रेस संस्कृति, जेएमएम संस्कृति को समाप्त करिए। पार्टी समर्पित, मैं कैडर, मैं सब कुछ, मैंने 2 साल के लिए पार्टी को दिया। तैयार है ना आप लोग? दिए ना? उसमें दिन रात पर्व त्योहार मोरी हेरा सब रहेगा, लेकिन उसके बाद भी हम लोग हैं जो मेरा पहला काम पार्टी और पार्टी का कर्तव्य है। और जिस दिन ये तय कर लीजिएगा, ये कोल्हान में तीनों जिला में पार्टी का खाता खुलेगा और बड़ा पार्टी के रूप में पार्टी उभरेगा, कोई नहीं रोक सकता। अब इन लोग को चंदा देने वाला बहुत हो गया, या लूट के लेगा सरकारी खजाना का पैसा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का निजी पैसा हो गया है कि नहीं? जो टैक्स रॉयल्टी मिलता है वो अब वहां जमा नहीं होता है, सीधे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के यहां पर जाता है। तो ये तो रिकॉर्ड निकल रहा है, आ रहा है रिकॉर्ड। हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग दे के पार्टी करेंगे। 10 रुपया महीना में पार्टी को एक चाय दीजिएगा ना, दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं ना? 10 टका महीना, पिलर नंबर नीचे 10 रुपया का योगदान चाहिए, ज्यादा नहीं। 1 महीना में एक चाय दे देना, पार्टी मांगा है, सुदेश बाबू मांगा है, एक चाय घर से मोबाइल से अपना कोषाध्यक्ष के थ्रू दे देना, भूलना मत। खाली महीने एक तो चाय खिला नहीं सकेगा कि नहीं है? हम बंगाल इधर थोड़ा प्रभावित तो खिलाते खाना, या तो चाय खाते क्या? दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं कि नहीं? बताओ, किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत ना। तो ये भी एक काम और कर्तव्य है कि महीना में 10 रुपया पार्टी के लिए साधारण कार्यकर्ता देगा, बाकी ब्लॉक वाला 20 रुपया, जो जिला में काम करेंगे 100, सेंट्रल वाला 100, इतने देना है। दे सकते हैं कि नहीं? इसको रेगुलर करिए। मैं वहां से नहीं बताऊंगा कि आपको देना है, मेरा आदमी पूछेगा नहीं, क्योंकि पूछने में भी 15 पैसा खर्च होगा। आप पार्टी का खर्च कराना चाहते हैं क्या? तो करिए, घर से रेगुलर करिए, घर में रहिए। और जो साधारण कैडर जो अपने यहाँ काम कर रहा है 10 रुपया महीना में एक चाय अपना घटा देना, साथी का घटा देना और पार्टी को दे देना। ये आग्रह करने के लिए आए, कर देना आप, यही आग्रह है। इतना करवे
ये डिसिप्लिन है, अनुशासन है, और हम लोग इसी से काम करा लेंगे आगे। देखना हम लोग इसी से आगे मजबूत होंगे। योगदान बड़ा चीज है, और एकटा मनुष्य के लुटबे हम लोग 1000 लोग योगदान देंगे। ये तैयारी, जब 1000 परिवार मेरे साथ रहेगा, ये तैयारी करो। घर तो रहेगा, जो दिया वो साथ में रहेगा। हम लोग फुटबॉल खेलते थे ना, যদি আমরা সবাই পয়সা দিয়ে একটা ফুটবল নিই তাহলে কি করে চামড়াটা ভাগ করতে ছিল কি আমারও পয়সা লাগিয়েছে কি, তো সে মানুষটাকে দুঃখাবে যদি পার্টির কোনো কষ্ট হলে লাগবে বুয়া कि नहीं पार्टी আমিও পয়সা আমার পয়সা দিয়া বটে हक रहेगा कि नहीं, हम ही पैसा दिए पार्टी तैयारी करेছি, के कौन कोथा करबे। तो ये हक हम पार्टी में आपको देना चाहते हैं। ये पार्टी किसी एक का नहीं, हम सबका है। ये पार्टी का मालिक आप हैं, घर में बैठा व्यक्ति भी मालिक का रोल में रहेगा। ये तैयारी करो, ये अनुशासन है, डिसिप्लिन पार्टी के अंदर लाए। ये अनुशासन हम लोग लाने के थे, चेंज लाना होगा। ये जो प्रक्रिया जो ना आराम के लिए गाड़ी एक्सपेक्ट की ना है, ये छोड़ो, ऐसा लड़ाई नहीं लड़ा जाता, ऐसे लड़ाई होगा नहीं। क्योंकि महाधिवेशन के बाद आप सीधे लड़ाई में आएंगे। ब्लॉक जो घूस ले रहा है वहीं पर बैठ जाएंगे। 50टा सेला अच्छी तो चलली तोर पासे ही बसबो, जब तक तुई एक गलत काज छाड़बे ना हमराও कार्यकर्ता उठबो ना एमन बोले हमरा के काज करते होबे। ये काम गांव को दिखाना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा। वीडियो सीओ डीसी मन किया तो डीसी गिराओ, 10,000 लोग चलो आज डीसी करने। ये अब समय आ गया और तैयारी करिए। लड़ने के लिए तैयार है ना? एकदम महाधिवेशन के बाद मेरा यही चलेगा। जो बड़ा भ्रष्टाचारी एक एक आदमी चिन्हित करेंगे और मार्च करेंगे सीधा उसके यहाँ तक। बंद करो, पब्लिक को ठगना बंद नहीं करेगा। वहीं पर हम लोग फिर बैठ जाएंगे, वहीं पर खाना पीना हम लोग वहीं पर लंगर लगा देंगे, लेकिन गरीब को लूटने नहीं देंगे, झारखंड को लूटने नहीं देंगे। महाधिवेशन की तैयारी करिए, महाधिवेशन ऐतिहासिक करेंगे। अभी उसी का ये काम चल रहा है, उसी की तैयारी हमारी चल रही है। इस तैयारी में आप सबका भूमिका है। सब कोई तैयार रहो, मानसिक रूप से तैयार रहो कि लड़ाई का समय आ गया। तैयार है ना सभी को? आंसू का लड़का इधर उधर नहीं, एकदम तैयारी। और बाकी को समेटिए, समेटिए लोगों को। एक एक घर में जाइए, बोलिए, मुंह खोलिए। मोबाइल है ना सभी का? कितना लोगों का स्मार्ट मोबाइल है बताओ? बड़ा वाला मोबाइल कितना लोग का हाथ में? बाप रे बाप। तो भाई डांड हो जाओ, सबाई डांड 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 डांड। चलो चलो दीदी खड़ी हो जाओ, सबको आ जाओ, इधर खड़ा हो जाओ, सबको खड़ा, उधर खड़ा रहो, सब खड़ा हो जाओ, खड़ा रहो सबको। नहीं, जिसका नहीं है वो भी खड़ा हो जाओ। और नहीं के वो चल नहीं के जब कितने खड़ा हो। देखो ये आज के दिन में सोशल मीडिया एक बड़ा चीज है, मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सोशल मीडिया अपने में एक बड़ा संचार का माध्यम है, प्रचार का माध्यम है कि नहीं? अगर सही उपयोग करें तो पार्टी के कार्यक्रमों में आपको जुड़ना है। यहीं पर 1-1.5 हजार मेरा कार्यकर्ता है जो सोशल मीडिया में है, लेकिन पार्टी के कार्यक्रम रोज देखते हैं क्या? देखते हैं क्या बताइए? बहुत कम लोग। हम रिकॉर्ड रख रहे हैं ना, जितना नाम आपका आया सब हमें पे रखेंगे। जो जहां का पदाधिकारी बना है मेरे पास रहेगा। आप पार्टी से जुड़े हुए कि नहीं तो सीधे हम लोग ऑफिस से आपको फोन आएगा। पार्टी के कार्यक्रमों को देखना और नीचे बढ़ाना, प्रचार करना सोशल मीडिया के माध्यम से। जोनका मुख्य बोलबे उठा तोदर मशीनों चलबार আছে, ये दोनों तैयारी करिए ताकि पार्टी का प्रचार प्रसार बड़ा होगा। ये तैयारी करेंगे ना? करेंगे ना? भूलिएगा नहीं, खाना की तरह इसको भी करिए। যখন তো এমন আমরা করব না তো টক্কর লোককে দিতে পারবো না। যদি টক্কর দেনা है आगे निकलना है तो ওয়ারলে সঙ্গী কাজ করতে হবে কি না? পাশের টালে সঙ্গী কাজ করব তবে তো आगे যাব আমরা। আর আমরা যদি পাশের টালে দেখতে রাখবো তাহলে হবে কি? नहीं, हमको काम करना है। तैयार है ना पूरा पार्टी? आवाज निकलना चाहिए पूरा पार्टी। मेरा 1 घंटा बोलने के बाद, 1 घंटा मेरा बोलने के बाद 1 घंटा में 365 दिन का पावर लेके जाना है। तैयार है ना सभी? ढीला नहीं पड़ेगा ना? सक्रिय रहिएगा ना? रात दिन किसी को बोलना ना पड़े, काम करो। मैं आपका सपनों का झारखंड वापस करके देंगे, गांव को वापस करेंगे। ये तैयारी है। आप पूरे तीनों जिला से आप सभी लोग आए, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं फिर से अपने नेताजी को यहां बुलाना चाहता हूं। ईचागढ़ रामचंद्र सोरेन किधर गया? इधर आओ। जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, मुंडा जी, चकलदारपुर, सब नेता आगे रहो। इधर आओ। ये दादा इधर जुग से ये वो आए कि नहीं? हमारा घाटशिला
না 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 আমাদের পঞ্চায়েত জেলা পরিষদ अरे अभी जाके बुधेश्वर है कहाँ है बुधेश्वर बुधेश्वर किधर है वो हमारा वो राजू कर्मकार किधर है पीछे कहाँ पे इधर पीछे कि उधर पीछे इधर आओ ये चेहरा है पार्टी का मेरा जिला अध्यक्ष लोग किधर है पीछे है सब आओ बराबर में आओ माकुड़दास हो ऐसे पार्टी का एसेट है ये लोग देखता नहीं है कि बोलते खाली आदेश बोले और आज लेने 20 বছর থেকে যে কাজটা করছে धन्यवाद दिए धन्यवाद देते हैं। अब ये ताकत इनके साथ मिलके कदम ताल आपको करना है मजबूत करना है। आरती दी कहां गई आओ तीनों जिला अध्यक्ष लोग चलो खड़ी हो जाओ वही खड़ी हो जाओ लम्बा से पूरा खड़ी हो सकते हमरा नारा करिबो कोन नारा का लगाएंगे हम लोग आजसू पार्टी जिंदाबाद 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 आजसू पार्टी जिंदाबाद 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 आजसू पार्टी जिंदाबाद 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 सुदेश कुमार महतो जिंदाबाद 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 सुदेश कुमार महतो जिंदाबाद 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 पूरा जिंदाबाद 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 बढ़िया बहुत अच्छा झारखंड का ये आने वाला जो ग्रोथ है लीडरशिप का हम इसको धन्यवाद देते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग के जितना हमारा मास्टर साहब बुद्धिजीवी जो हमारा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध लोग आए उनका सबको प्रणाम। आप सभी को प्रणाम करते हुए अपना बात को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत